राय साहब, सवाल यही इंपॉर्टेंट है कि आखिर अभी तक खुद क्यों छुपे हुए हैं भोले बाबा? सुरभि जी, आपका सवाल है कि भोले बाबा क्यों छुपे हुए हैं? अगर ये बार बार ये बात कह रहे हैं सिंह साहब कि हमारे अपने लोग गए हैं, हमारे अपने लोगों का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है, हमने अपनों को खोया है, अब उन्हीं अपनों को बचाने के लिए तक वो सामने नहीं आया अभी तक। सिंह साहब ये भूल गए जब ये बयान ये दे रहे हैं और इनके बयान को माना जाए, हालांकि ये वकील हैं, इनके बयान की कोई अहमियत होगी नहीं जब तक अदालत के अंदर हुई नहीं है। पर अगर इनके बयान को माना जाए तब तो इन्होंने नारायण साकार हरि या पाल साहब जो भी नाम है, उनको तो इन्होंने 105 का एक्यूज्ड बना दिया। इन्होंने कहा कि इंतजाम भी उन्होंने ही किया है, लोग भी उनके आए, तो उनको तो पूरी तरह से किसी भी आदमी को ये नॉलेज रहेगी। अगर इतनी भीड़ आएगी और प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा, देन दिस इज लाइकली टू कॉज डेथ। और इन्होंने ये भी कहा कि आयोजक तो हम ही थे। को अगर सच मान ले तब तो सबसे पहले सबसे प्राइम एक्यूज तो बाबा होंगे। एनीवे, दूसरी बात और समझ लीजिए सुरभि जी, सच्चाई ये होती है कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आप विटनेसेस लाएंगे, विटनेसेस को ट्रेन करेंगे, बाबा को ट्रेन करेंगे कि आपको क्या बयान देना है, कैसे चीजें होती है, इसीलिए छुपे रहते हैं। विटनेस क्यों छुपे रहते हैं? इसलिए छुपे रहते हैं कि उनको समझाया जाएगा कि कैसे बयान देना है। अब बाबा बताएंगे कैसे बयान देना है, बाबा अपने वकील साहब से डिस्कस करेंगे कि कैसे बयान देना है। अभिषेक जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना मौका आखिर क्यों दिया जा रहा है। मतलब बाबा को किस हैसियत से ये मौका दिया जा रहा है कि वो पूरी थ्योरी तैयार कर सकें, उन्हें मौका मिल जाए अपने बचाव में? अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जांच टीम ने? समीर जी, अगर जांच टीम ने ये उनसे अगर अभी पूछताछ नहीं की, इसमें आप प्राइमा फेसी कोई गलती नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर जांच टीम ने ये डिसाइड किया कि मैं बाकी सारे विटनेसेस, सारे एविडेंस को कलेक्ट करूंगा और जांच टीम ने एफआईआर में बाबा का नाम है या न है, ये इमैटीरियल है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन आई उसका नाम है, मे बी प्राइम एक्यूज्ड बाबा ही है। जब सारे विटनेसेस हो जाएंगे तो बाबा से जाकर पूछताछ की जाएगी, उनको कन्फ्रंट किया जाएगा कि वेरियस विटनेसेस ने ये कहा है। आप बताइए, मे बी ये ज्यादा बढ़िया प्रोसीजर होगा कि बाबा से बिल्कुल अंत में पूछताछ हो। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर इम्पार्शियल है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तब शायद ये ज्यादा बढ़िया प्रोसीजर है। सर, अगर वो अभी भी, हम उस लिहाज से भी बात करें कि वो टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वक्त पर सामने नहीं आ रहे हैं, या आप जो बात कह रहे हैं कि आखिर में उनसे पूछताछ हो, मेरा सवाल विक्रम सर आपसे है, ऐसा तो है नहीं कि बाबा की तलाश में अभी तक टीम उनकी अलग अलग ठिकानों या अलग अलग आश्रम तक नहीं पहुंची है? अगर आप इतने पाक साफ थे और अगर आपको लोगों की वहां पर बिगड़े हालात के बाद भी चिंता थी, तो फिर आप छुपे क्यों रहे? महत्वपूर्ण पर सुरभि जी, मैं केवल यही कहूंगा कि पुलिस को और गवर्नमेंट को मालूम है कि बाबा कहां छुपा हुआ है, और बाबा कहां छुपा हुआ है ये जैसा अभिषेक जी ने फरमाया, इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया होती है और नए कानून में भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की एक प्रक्रिया है। विलंब हुआ, मैं जानता हूं कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन कोई ये भी संकेत न जाए कि हम जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं। एफआईआर हो गई, मेरा उसमें मतभेद है कि एफआईआर तो क्यों हुई, उसमें बाबा का नाम होना चाहिए था, नहीं हुई। लेकिन जैसा अभिषेक जी ने कहा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी गलती होगी कि इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं हो सकते, इन्वेस्टिगेशन आगे होगा, और जो भी दोषी हो, बाबा हो कोई भी हो, उनका नाम प्रकाश में आए हुए अभियुक्तों के रूप में, लाइट में आए हुए अभियुक्तों के नाम से हो सकता है और होना चाहिए, जो भी अभियुक्त हो। अब बात आती है कि न्यायिक प्रक्रिया है, कोई पुलिस का या सब इंस्पेक्टर का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसमें त्रुटि विहीन, एरर फ्री, जीरो एरर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए। इसलिए ये जरूरी है पारदर्शिता। और बिल्कुल सही कहा, अब जो भी दोषी हैं उनके भागने के रास्ते हो गए हैं, सब बंद, बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके का एविडेंस और मीडिया प्रेशर बन रहा है, और लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? अगर मैं निर्दोष हूं तो आपके प्रेशर से मुझे कहना चाहिए आप और प्रेशर बनाइए, लेकिन अगर मैं आप ही के ऊपर अपना खेद और अपना कुंठा आपके ऊपर उतारूं तो जाहिर है कि मुझे कुछ छुपाना है, इसीलिए मैं आपके प्रेशर नहीं। और सिंह साहब एक बात और नजर आ रही है, एक बात और नजर आ रही है, बाबा के रसूख का खुलेआम भोंडा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। क्या यही रसूख इस बात के पीछे है कि बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वो भी तब जबकि तमाम वीडियोस जो ये साबित करते हैं कि बाबा अपने प्रवचनों में
अंधविश्वास को बढ़ावा देते थे, बाबा पाखंड को बढ़ावा देते थे, बड़ी से बड़ी बीमारी को मिनटों में चरण रज के जरिए दूर करने का दावा करते थे। इन तमाम बातों के सामने आने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं, एफआईआर में कोई जिक्र नहीं। 121 लोगों की मौत हो गई, तब भी एफआईआर में उनका जिक्र नहीं। समीर जी, अगर कोई ये समझ रहा है रसूख की वजह से एफआईआर नहीं होगी, दंड प्रक्रिया नहीं होगी, तो उसने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। कोई किसी के मन में कोई गलत फहमी न रहे। कोई कितने भी रसूख का हो, जिसको कहते हैं देयर आर मेन ऑफ स्ट्रॉ एंड देयर आर मेन ऑफ स्टील। शासन प्रशासन, पुलिस और प्रशासन, दे आर मेन एंड विमेन ऑफ स्टील। और रसूख कुछ भी हो, अगर कानून की लक्ष्मण तो जो कानूनी परिणाम और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो समीर जी, सुरभि जी होने ही होने हैं। ये रसूख आपके बचाव में नहीं आ पाएगा। एपी सिंह जी क्या कहेंगे? विक्रम सिंह जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और अभिषेक जी ने जिन बातों का जिक्र किया, गंभीरता को समझ रहे हैं आप? सम्मानित हैं विक्रम सिंह जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत बड़े आला अफसर रहे हैं, बहुत मामले अपने जीवन में देखे हैं, सब कुछ देखा। जो आप यहाँ डिबेट में कर रहे हैं और जो मैं वकालत में कर रहा हूँ वो सारा कुछ देख के, करके, सब करके बैठे हैं, तब वहां बैठे हैं। हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा हम बिल्कुल करेंगे। लॉ अबाइडिंग सिटीजन से थे, हैं, रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में पूरा विश्वास था, है और आगे भी रहेगा। कानून प्रक्रिया पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है। हाँ, नारायण साकार हरि बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि 30 से 35 मिनट पहले वहां से जा चुके थे। ना उनके रास्ते की बात है, ना चरण रज की बात है, हाईवे के लेफ्ट साइड की घटना है। एपी सिंह जी, आप अपने मुवक्किल की जिस अंदाज में तारीफ कर रहे हैं, क्या आप भी बाबा के जो और भक्त हैं जो उन्हें ईश्वर और परमात्मा मानते थे, आप भी मानते हैं क्या? मैं खुद परमात्मा हूँ, मेरे अंदर आत्मा है, मैं परमात्मा हूँ। अच्छा। आदरणीय पिता विक्रम सिंह खुद परमात्मा है, उनके अंदर आत्मा है तो परमात्मा है। जिसके अंदर आत्मा है तब तक वो परमात्मा है, काट नहीं सकता। और बोलिए आप। तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी तो आप दूर कर देते हैं क्या मिनटों में, बाबा की तरह, जो जैसे बाबा दावा करते हैं? एपी सिंह जी, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर कर देते हैं क्या आप क्या चलाते हैं पता? जो जल निकलता वो अमृत, जल जीवन नहीं है क्या? जल अमृत नहीं है क्या? जल जिंदगी नहीं देता है क्या? जल जीवन को नहीं बचाता है क्या? खुद को ईश्वर घोषित कर देना और ग्राफिकल सुदर्शन चक्र अपनी उंगली में लगाकर खुद को ईश्वर घोषित कर देना, ये ठीक है आपके हिसाब से? ये पाखंड नहीं है? वो भी किसी की आराधना करते हैं, वो भी किसी की भक्ति करते। वो कौन था? वो कौन राम थे जो राम को जपते थे? आप कैसी बात करते? कौन ईश्वर को ईश्वर घोषित कर लेगा अपने को? कौन डिक्लेयर कर लेगा? कौन आज के जमाने में? अगर करते तो सोशल मीडिया रखते ना, वो यूट्यूब चलाते ना, वो भी सिल्वर बटन, डायमंड बटन लेके रखते ना, वो नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह जी। सिल्वर बटन, डायमंड बटन तो बहुत छोटी चीज है। बाबा के जिस अंदाज में भक्तों की संख्या थी वो तो बहुत बड़ी थी। 2.5 लाख लोग तो इसी प्रवचन में इकट्ठा हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और उम्मीद की जानी चाहिए कि एपी सिंह जो दावा कर रहे हैं, जिन चश्मदीदों के आधार पर कर रहे हैं, वो भी सामने आएंगे। उनके भी बयान दर्ज करेगा न्यायिक जांच आयोग।